धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो कि परसेंटेज हमारा चैप्टर जो चल रहा था, आज उसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है, जहाँ तक है हम आज अपने इस वीडियो में परसेंटेज को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाकर चलते हैं और पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने है। हम उन्हीं क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में, और विशेषकर मध्य प्रदेश के एग्जामों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। अब आप लोग इस संख्या को देख के घबरा गए होंगे। पहली बात तो ये कि 444 से 4/9% किस प्रकार से टूटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका करना सिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं संख्या को तोड़ेंगे कैसे। तो देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे बनाएंगे। 444 सही 4/9%। यदि मैं आपसे ऐसा कहूं इसमें कि ये क्या है, 444 है, यदि मैं कहूं इससे कि यदि मैं इसमें 400 प्लस 44 सही 4/9% यहां भी लगा दूं, प्रतिशत यहां भी लगा दूं, क्या मैंने गलत किया है? हमने इसको अलग कर दिया 400 को इसमें से, और 44 से 4/9% हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। समझ में आया बात? तो क्या हमने यहां पर गलत किया? अब हमें लग रहा है कि हाँ, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 400% की यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताऊं तो 100 की हमारी कितनी होती है, 1, तो 4 की कितनी होगी हमारी, 4 की कितनी होगी हमारी, 4। हम बात करते हैं 44 से 4/9% की, प्लस लगाएंगे बीच में, 44 सही 4/9% की। तो आपको ध्यान होगा कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितनी बताई थी आपको, 1/9 यही बताई थी हमने आपको। इसमें 44 दिख रहा है हमें, तो इसमें हमें क्या ऐसा गुणा करना चाहिए कि हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर 4 का इंटू दोनों में यदि आप कर दोगे, 4 का इंटू यदि आप दोनों में कर दोगे यहां से, तो भैया बराबर हो जाएगी। जैसे 4 का मैंने इंटू यहां पर कर दिया तो 4 का यहां पर भी करना पड़ेगा। तो 4 का यदि मैंने इसमें किया तो 44 सही 4/9% बन जाता है, और 4 का इंटू यदि मैं इसमें करूं तो कितना बन जाता है, 4/9। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से 44 से 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त हो गई, 4/9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/9। अब अपन इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौक 36, 4 39, 39/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने अब इस फ्रैक्शन को क्या कर लिया, तोड़ लिया 39/9 में। अब उसने बोला है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमेशा बेस वैल्यू, हम नीचे की वैल्यू को बेस वैल्यू मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, बेस वैल्यू मानते हैं, बेस वैल्यू। और जो भी रिजल्ट होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो हमने इसमें बोला कि किसी संख्या में, मतलब संख्या कौन सी हो गई हमारी, 9 हमारी संख्या हो गई। किसी संख्या में 930 जोड़ दिया है। मान लिया कि संख्या में हमने कुछ जोड़ दिया, हमने 930 नहीं जोड़ा, मान लिया कि हमने कुछ जोड़ दिया संख्या में, तो जोड़ दिया है तो संख्या क्या 444 से 4/9% हो जाता है। कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। हमने इसमें ऐसा कुछ जोड़ दिया कि संख्या कितनी हो रही है, 39। बात समझ में आ रही है? तो यदि हमने इसमें कुछ जोड़ दिया कि 39 हो रही है, तो कितना हमने जोड़ दिया, तो आप बोलोगे कि सर 9 हमने यहां घटाया तो हमने 30 जोड़ दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हमने 30 जोड़ दिया। लेकिन सवाल हमसे जो बोल रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा गया है, 30 नहीं जोड़ा गया है। तो 30 ना जोड़कर कितना जोड़ा गया है, 930 जोड़ा गया है। तो 0 से 0, 3 3 का 9, 3 एकम 3, कितना गुना है, 31 गुना है। कितना गुना है, 31 गुना है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी, 9 थी। तो कितना गुना है, 31 गुना। तो 9 में 31 का यदि हम इंटू कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 27, 279 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपको?
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, उसने बोला अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, तो संख्या मान ली हमने 9, तो 9 में कुछ जोड़ दिया जाए जिससे कि हमें 444 से 4/9% बन जाता है। क्या बन जा रहा है, 39 बनना है। तो 9 में हमने कुछ जोड़ा तो हमें 39 प्राप्त हो रहा है। तो जो बोल रहा है कि 9 में कितना जोड़ना है, 939 जोड़ना है, जबकि हमने यहाँ पर कितना जोड़ा है, 30 जोड़ा है। तो 30 ना जोड़कर कितना जोड़ा है, 939 जोड़ा है। तो कितना गुना जोड़ा है, 31 गुना। तो 31 को हमने वास्तविक संख्या में इंटू कर दिया, तो हमारी संख्या क्या मिल गई, हमें मिल गई। ये होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो अब आपको मैं एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो अब ये आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है, संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को धीरे से समझना और सॉल्व करने का प्रयास करना। पॉज करके आप वीडियो को, आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। नहीं आता तो अब आप बोर्ड पे देख लेना, ठीक है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू पहले आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। क्या करना है, हमें 116 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यदि हमें ये ज्ञात हो गया तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन 116 से 2/3% देख के तो हमारे तो भौचक्के उड़ जाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम कैसे तोड़ सकते हैं, यदि मैं इसमें से 100% को अलग कर लूं और 16 से 2/3% को अलग कर लूं, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कल ही लिखवाई थी मैंने। तो 6 एकम 6, 7/6, तो कितनी आ गई, 7/6। तो 116 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/6। अब देखते हैं हम आगे, 7/6। तो अगर किसी संख्या में, संख्या क्या हुई हमारी 6, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ रहे हैं यहां पर हम, 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्राप्त हो जाता है। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, और वो बोल रहा है कितना, 16 जोड़ दिया जाए। तो 1 ना जोड़कर हम कितना जोड़ रहे हैं, यहां पर 16 जोड़ रहे हैं। अब वो बोला वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, 6। तो 6 में हम क्या करेंगे, कितना गुना यहाँ पर, 16 गुना। तो यहाँ पर भी हम 6 का इंटू कर देंगे, तो 16 6 96। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करो। पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने % तक खपत घटानी होगी। याद रखना, जब भी हम कीमत में बढ़ोतरी करें और हमें खपत को कांस्टेंट बनाना हो, तो क्या हो जाती है, कीमत अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, कीमत अपोजिट हो जाती है। जैसे कि एक फॉर्मूला याद करना हमेशा, कि खर्चा जो होता है, खर्चा वो हमारा क्या होता है, कीमत इनटू क्या होता है, हमारी खपत, इसके बराबर होता है। इस चीज को याद रखना। और जब कभी भी खर्चे को हमें कांस्टेंट रखना हो, मतलब पहले भी हम 100 रुपए का खर्चा कर रहे थे और बाद में भी हम 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, अपोजिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यदि हम 100 रुपए का खर्चा कर रहे थे और अब भी 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो कितनी, 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब खर्चा बराबर है, कार के मालिक को कितने % तक खपत घटानी होगी, तो इनको अपोजिट कर दो तुरंत। 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितने % तक खपत घटानी होगी, तो 5 से कितना हो गया, 4, एक कम हो गया, कितने पे, 5 पे, इंटू 100। 5 से ये 20% आ गया अपना उत्तर। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा इसका एक और तरीका है, उसको भी आप थोड़ा समझ लेना, कि 25% की बढ़ोतरी हो गई। 100 से कितना हो गया, 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से कितना हो गया, 5। जब भी आपसे खपत घटाने की बोले, जब भी घटाने को बोले तो नीचे आप बड़ी संख्या रखना, और जब भी बढ़ाने की बोले तो नीचे आप छोटी संख्या रखना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें क्या बोला है, खपत घटाने की बोला है, देखो कमी कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है। घटाने की बोला है, मतलब कम करने की बोला, तो जब भी कम करने की बोले हमेशा बड़ी वाली संख्या से भाग दे दो, हमेशा बड़ी वाली संख्या से क्या दे दो, भाग दे दो। अब यदि ये बोलता कि कितनी खपत बढ़ानी होगी, बढ़ाने की बोलता तो हम 4 से भाग देते। मतलब यदि घटाने की बोलेगा तो हम बड़ी संख्या से भाग देंगे, और यदि
बढ़ाने की बोलेगा तो हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या से भाग दे दिया 100, 5 से काट दिया 20% हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में? चलिए आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को लगाइए कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हुई, खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्चा समान रहे। ये आपका प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। चीनी की कीमत में कितने % की कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है। जैसे कि हम मान लें 30% की कमी, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, मतलब 3 कमी हो गई, 3 की कमी हो गई तो 10 से कितनी हो गई अब हमारी, 7। खर्चा हमें क्या करना है, समान रखना है। तो जब भी खर्चा समान रही, मैंने बोला कि बदल जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाती है, तो ये 7 हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा 10। ठीक है, तो कमी हुई तो खपत में कितने % की वृद्धि हुई, तो खपत पहले हमारी कितनी हो रही थी, 7, अब हमें कितनी बढ़ रही है, 10। तो खपत में कितने % की वृद्धि हुई, 3% की। क्या पूछ रहा है, वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 7 से ही तो होगा, पहली वाली संख्या से 3/7 × 100। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 14 से ही 2/7%। 3 का इंटू करना है क्योंकि 3 गुना है, तो 3 का इंटू कर देंगे तो 14 3 42 सही 6/7%, इसका उत्तर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको समझ लीजिए, 30% की कमी हो गई, मतलब 100 की कितनी हो गई, 100 में से 30% की कमी हो गई, 70 हो गई। इससे जगह 10 से कितनी हो गई अपनी, 7 हो गई। कमी तो खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, अंतर कितना आ रहा है, 3 का। क्या पूछा है, वृद्धि। वृद्धि जब भी पूछा तो कम से निकालो, वृद्धि जब भी बोले तो कम से निकाल दो, इंटू 100। तो कितना आ गया अपना, 42 सही 6/7%। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए जरा, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, उस तरीके को मैं आज बात करूंगा क्योंकि वो तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है अपना लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, अपन चलेंगे ट्रिक पे। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, तो पहले तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता पड़ना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/8 बताया था। ये कितना गुना है, 12 3 36, 3 गुना 3/8। क्योंकि अब यदि आप बोलोगे सर करके बताओ, तो 3 का गुना मैंने यहाँ पर कर दिया, 12 3 36, 3 का इसमें कर दिया 3/2, तो 2 से अपन ने इसमें भाग दे दिया, एक बार चला गया तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, 37 से 1/2%। तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। मतलब लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी गई, कितने, 8 से कितनी कर दी गई, 11। ये पहले, ये बाद में। और चौड़ाई में 20% घटा दी गई, तो 1/5, तो 5 से कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। ये क्या है, चौड़ाई है, ये अब की चौड़ाई है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे अपन करते हैं सवाल, तो एक लाइन को एक लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। मैंने बताया था इधर का इधर, इधर का इधर, और इधर से इधर कट रहा हो तो काट दो। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अरे सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, तो इनका हमने इनटू किया, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया हमारा 11। तो 10 से कितना हो रहा है हमारा, 11 हो रहा है। क्षेत्रफल में अंतर आ रहा है। पहले क्षेत्रफल हमारा कितना आ रहा था, 10 आ रहा, तो अब हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पे, 10 पे, इंटू 100। तो कितने की वृद्धि हो गई, 10%। बात समझ में आपके। यदि आपको ये तरीका ना समझ में आया हो तो मैं आपको इसमें एक और चीजें समझा दूंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अपनी क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो 100 मान के अपन करेंगे तो अपने तोते उड़ जाएंगे, समझ में आई। तो तोते अपन को नहीं उड़ाने, अपन को ये सवाल अच्छे से करना है। एक और बार समझ लो इसी टाइप को, 37.5% बढ़ा दी गई, मतलब 8 से कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। 20% घटा दी गई चौड़ाई, मतलब 5 से कितनी गई कर दी गई, 4 कर दी गई। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 11। तो 10 से ओवरऑल कितने कर दी गई, 11 कर दी गई। कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। कितने पे, 10 पे, इंटू 100 काट दिया, 10% अपना क्या आ गया, वृद्धि आ गई क्षेत्रफल पे। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए अपना। एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की क्या होगा, बदलाव होगा। एक
करना कितना था उसको 3/5 से, कर कितने से दिया उसने 7/4 से। अब अंतर देखना है तो देखो भैया इन वाले सवालों में गलती ना हो ऐसा तरीका सीखो। तो गलती ना हो तो क्या करना चाहिए इन सवालों में, एक आदमी एक संख्या को 3/5 से गुणा करने की बजाय 7/4 से कर दिया, तो क्या करो नीचे वाली संख्याओं का क्या लो, एलसीएम ले लो। तो 5 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 20 आ जाएगा। दोनों का क्या कर दो 20 में, दोनों का 20 का इंटू कर दो, दोनों में 20 में कर दिया। इसका कर दिया 5 चौक 20, इसका कर दिया 4 पंजा 20। ये कितना हो गया 4 3 12 और ये कितना हो गया 7 पंजे 35। मतलब किसी संख्या को 12 की बजाय 35 से गुणा कर दिया, तो कितने से ज्यादा से कर दिया, तो 12 3 36, तो मतलब कितना ज्यादा हो गया 23। ठीक है, कितने से 12 से इंटू 100। आ रही है बात समझ में। तो इसको काट लो, 4 3 12, 4 से 25 हो गया, 25 3 75, 25 दूनी 50, 50 से कितना हो गया 57/3, तो 3 एकम 3, 4 5 3 3 8 24, 3 आम 27, 3 दूनी 3 एकम 3, 2/3%। ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में। कटा सही है क्या? देखो जिसको नहीं समझ में आया हो एक और बार समझने का प्रयास करो इसको। एक आदमी को एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देने की कह दी भैया उसने, तो करना 3/5 से था, त्रुटि बस उसने 7/4 से गुणा कर दिया, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, बदलाव तो होगा। अब मुद्दा ये है कि हम यदि इसको x मान के करें तो टाइम ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसकी वजह कंफ्यूजन को दूर करने की हमने क्या कर दी, 3/5 यहां लिखा, 7/4 यहां लिखा। दोनों को एक नॉर्मल संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आया 20। क्यों लिया एलसीएम, जिससे कि हम इसको इनटू करेंगे तो हमारा पॉइंट में संख्या नहीं आएगी, वरना पॉइंट में आती। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, एक ओवरऑल क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 20 का इंटू हमने इसमें कर दिया, 20 का इंटू इसमें कर दिया। मैंने आपको बताया था परसेंटेज में समान चीज का इंटू कर देते हैं तो समान चीज का दोनों साइड अपन को क्या करना, भाग भी करना पड़ता है। हम किसी एक पक्ष में नहीं कर सकते दोनों चीजें। तो यहां पर हमने दोनों चीजों में 20 का इंटू किया, इससे इसको काटा 4 बार, इससे इसको काटा 5 बार, तो 4 3 12 और 7 5 35। अब हमारी संख्या बन गई 12 से 35। तो करने एक संख्या को इससे गुणा करना था, लेकिन कर किससे दिया 35 से, तो कितना ज्यादा गुणा कर दिया, 23 से ज्यादा गुणा कर दिया। किस पे रखना पड़ेगा, बेस वैल्यू पे 12 पे रखा, तो इंटू 100, तो परसेंट निकालो तो 191 से 2/3% अपना उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। P Q से 6 गुना है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कंफ्यूजेबल रहता है और पेपर में अक्सर हम गलत कर आते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखना कि एक साइड रख लिया हमने P रख दिया, एक साइड हमने रख लिया Q। P जो है वो Q से 6 गुना है, तो Q को मान लिया 1 और इसको कितना मान लिया 6 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब उन्होंने बोला Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो कम और ज्यादा हमेशा दोनों का अंतर को शो करते हैं, इस वाली बात को आपको समझना पड़ेगा। तो कम बोला है उसने, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 5। तो Q किससे P से, तो P कितना है हमारा 6, 5/6 इंटू 100। बात समझ में आ रही है। P Q से 6 गुना है तो Q को मान लिया 1, P को मान लिया 6, तो Q P से, किससे P से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, कम कितना है 5 है, तो किससे P से, P कितना है 6 इंटू 100, काट दो 2 3 6, 2 से ये कट गया 5 50 बार। ठीक है, और जो 50/3 का यदि अपन ऐसे ना ले तो 250/3 हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 3 3 का 9, 13 से 1/3% इसका अपना क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, तो पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, बहुत ही धांसू टाइप। इसको आपको समझना है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 30% तक कम हो जाता है। इनकम टैक्स की दर हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछ लिया जाता है और पॉसिबिलिटी है कि पुलिस के पेपर में अपने में आ जाए। तो इसको जरा अपन को देखना है। अगर इनकम टैक्स में 17% बढ़ जाए तो देखो रहता क्या है,
इनकम टैक्स यदि कितना बढ़ जाए, 17% बढ़ जाए, कितना परसेंट बढ़ जाए, 17% बढ़ जाए, तो शुद्ध इनकम मतलब कितनी, नेट इनकम कितनी, 3% कम हो जाती है। अब याद रखना ये हमने इसके बराबर क्यों किया, आपके मन में सवाल आएगा। देखो दोस्तों, होता क्या है कि इनकम टैक्स 17% बढ़ गया, उसकी वजह से हमारी इनकम कितनी, 3% शुद्ध इनकम कमी आ गई है। इसकी वजह से ये कमी आ गई, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। इसकी वजह से ही तो इसमें अंतर आ जाए, यदि ये नहीं होता तो ये नहीं होता। 17% बढ़ गया, इस वजह से हमारी 3 रुपया कम हो गया। मान लिया कि हमारा टैक्स बढ़ गया तो हमारे क्या 3 रुपया अब हमें कम प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से 17% बढ़ गया तो 3% हमें क्या पड़ेगी, शुद्ध इनकम की कमी हो जाती है। सॉल्व करते हैं अपन इसको, इनकम टैक्स बटे नेट इनकम बराबर, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये तो इससे तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब देखो नेट इनकम कितनी है, 17, इनकम टैक्स कितना है, 3, नेट इनकम है 17, मतलब शुद्ध आय हमारी 17, जिसमें से टैक्स हमने कितना दे दिया, 3। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल इनकम कितनी है, तो आप मुझे बता दो कि सर 17 तो हमारी शुद्ध है, 3 इनकम टैक्स ने काट लिया, आय तो सर हमारी 20 है, आय तो सर हमारी 20 है, जिसमें से 30 इनकम टैक्स वालों ने ले लिया और शुद्ध आय हम पे 17 बची है। समझ रहे हो बात को। लेकिन हमारी सैलरी कितनी है, 20। अब टैक्स कट गया वो अलग बात है, लेकिन सैलरी तो हमारी 20 है। तो 20 है, टैक्स कितना काटा है, 20 पे 3 काट लिया, किस पे, 20 पे टैक्स काट लिया इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 15%। समझ में आया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को समझना दोबारा एक बार। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, यदि इनकम टैक्स को मैंने 17% बढ़ा दिया, तो नेट इनकम, तो शुद्ध इनकम 3% की कम हो जाती है। 3% क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इनकम टैक्स बटे नेट इनकम, 3 रख लिया यहाँ पे 17 रख लिया। तो शुद्ध आय हमारी 17 है, जिसमें से 3 क्या हो गया, हमारा टैक्स हो गया। तो 3 यदि टैक्स है, शुद्ध आय हमारी 17 है, तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई, 20 हो गई। कोई 20 में से यदि हमने 3 टैक्स दे दिया तो हमारे पास 17 इनकम आ गई शुद्ध। तो वही चीज है। तो 20 हमारी टोटल इनकम है, तो टैक्स कितना कट रहा है, 3 का, कितने पे, 20 पे इंटू 100, 20 पंजे 100, तो 15% अपना उत्तर आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन आप ऐसा कर लो जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% तक कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की दर अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर से अपन करते हैं, यदि टैक्स हमारा 19% बढ़ जाए, 19% बढ़ गया, तो शुद्ध इनकम, नेट इनकम हमारी 6% कम हो जाएगी। देखो जाहिर सी बात है, यदि टैक्स बढ़ेगा तो इनकम तो कमी होनी है। समझ रहे हो ना बात को। यदि टैक्स बढ़ गया तो इनकम तो कम होनी है। तो इतना का फर्क पड़ रहा है इतने पे, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बराबर रख दिया। टैक्स बटे नेट इनकम बराबर 6 बटे 19। 19 हमारी शुद्ध आय है, 6 हमारा इस पर टैक्स लग रहा है, तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, 25 हो गई कि नहीं हुई, 25। ठीक है, तो टैक्स कितना कटा है 25 पे, 6, तो 6 कटा है 25 पे टैक्स इंटू 100, 25 चौक 100, 6 चौक 24% अपना क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। तो दोस्तों ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है। ये पेपर में प्रश्न सीधी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने अब ये रहा। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। क्वेश्चन देख के आप लोगों को ये बहुत बड़ा लगेगा कि सर अब ये क्या करें। इस क्वेश्चन में बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा समय लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से। ठीक है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। यदि मैं बोलूं कि यदि एक ट्रेन में एक डिब्बे में 10 सीटें हैं तो टोटल मिला के 10 डिब्बे भी हैं।
टोटल मिला के 10 डिब्बे हैं, मतलब एक डिब्बे में यदि 10 सीटें हैं तो टोटल डिब्बे कितने हैं 10, क्योंकि उसमें लिखा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। अगला बोलना है वो एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। तो 71.3/7% भरा हुआ है अपनी क्षमता का। तो यदि 7 को हम यदि नीचे देखें तो हमें एक चीज याद आती है 1/7। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है 14.2/7%। अब ये कितना गुना लग रहा है हमें इससे 14 पंजे 70, तो 5 गुना लग रहा है। ध्यान से हम कर भी सकते हैं इसमें 5 का इंटू, तो 14 पंजे 70, 5 दूनी 10/7, 7 का भाग अपने इसमें दिया तो 71.3/7 से अपना इसमें बन गया। तो कितने का इंटू कर रहे हैं 5 का, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5/7। मतलब उसकी क्षमता कितनी है 7, लेकिन वो ले कितने को जा रहा है 5 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का इतने प्रतिशत भरा हुआ है। तो 7 उसकी क्षमता है, भरा कितना है 5, लेकिन वो बोल रहा है एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ, तो बोला 5 नहीं भरा होगा 25 से भरा हुआ है। तो कितने गुना भरा हुआ है 5 गुना, मतलब 5 गुना 7 पंजे 35, मतलब डिब्बे की जो क्षमता थी, एक डिब्बे की वो क्षमता 35 थी। कितनी थी 35 एक डिब्बे की क्षमता थी और वो ले जा कितने रहा है 25 ले जा रहा है। अब उसने पहली लाइन पढ़ो, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट है। तो एक ट्रेन में 35 सीट है, एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं 35 डिब्बे हैं, 35 सीटें हैं। तो 35 सीटें हैं तो टोटल मिला के 35 डिब्बे भी हैं। उसने बोला ना एक डिब्बे में जितनी सीट है उतनी ही पूरे उसमें डिब्बे हैं। तो 35 सीट है मतलब 35 क्या है डिब्बे भी हैं। लेकिन उसने एंड लाइन में क्या बोला, तो ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो यदि 20% सीटें हमेशा हमारी खाली रहती हैं तो 80% सीटें हमारी हमेशा भरी रहती हैं। 80% सीटें हमेशा हमारी भरी रहती हैं। इससे ये कहा था 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 35 इंटू 28, तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 4 28, 5 दूनी 10 की 0 आने लगी 3 4 1 7, 0 8 7 और 2 9, 980 अपना क्या आ जाएगा, इसका उत्तर सही आ जाएगा। तो मतलब एक क्या मतलब ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी 980 यात्रियों को ले जाएगी, जिसमें से 20% सीटें हमेशा खाली भी रह रही है। तो मित्रों ये सवाल आपको समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोबारा देख लीजिए। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। यदि मान लो एक डिब्बे में x सीटें हैं तो डिब्बे भी कितने हैं x हैं। तो यदि डिब्बे हैं सीटें हैं दोनों का क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, तभी तो हम यात्रियों को ले जाएंगे इकट्ठा करके। तो वही बात है, डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ है, मतलब 5/7 भरा हुआ है। क्षमता कितनी थी उसकी 7 थी, लेकिन भरा कितना है 5। अब वो बोला 5 नहीं भरा, 25 यात्रियों से भरा हुआ है। तो 7 से 5 नहीं है 25 है, कितना गुना है 5 गुना। तो यहाँ पर भी अपने 5 गुना किया, कितना आ गया 35। तो डिब्बा एक डिब्बे में 35 सीट हैं, लेकिन भरा कितने से 25 से भरा हुआ है। यदि 35 सीटें हैं एक डिब्बे में तो 35 डिब्बे हुए पूरी ट्रेन में, तो 35 सीटें हो गई 35 डिब्बे। अब वो बोला 20 सीटें, 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं, तो 80% सीटें हमेशा भरी हो जाएंगी, मतलब 80% सीटें वो ले जाएगा। तो 80% सीटों से हमने क्या कर दिया, इसका इंटू कर दिया, तो हमारा उत्तर निकल गया 980। मतलब वो यात्री 980 यात्रियों को ले जाएगी हमारी ट्रेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए एक आपके सामने एक सिंपल प्रश्न रखा है मैंने, क्योंकि ये टाइप पेपर में पूछ लिया जाता है। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कों की संख्या हमें फाइंड करनी है। देखो लड़कों की संख्या हमें यहाँ पर दी गई है, कितने परसेंट लड़के हैं 60% लड़के, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी 972। तो हम यदि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लें तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 20% की कितनी होती है 1/5, तो 60% की कितनी होगी 3/5। ये हमें समझना पड़ेगा 3/5। 5 क्या है टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट। 3 क्या है उसमें से बॉयज है, तो यदि 3 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो गई हमारी 2 क्या हो गई हमारी गर्ल्स हो गई। वो बोल रहे 2 गर्ल्स नहीं है, कितनी है 972 गर्ल्स है। कितनी है 972, कितनी गुना है 2 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, 2 6 12, मतलब 486 गुना है लड़कियां। तो यहाँ पर लड़के भी 486 गुना हो जाएंगे, 486 गुना लड़की भी हो जाएंगे। तो 36 18, 8 24 25 की 5, 4 12 13, 1358 हमारे क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपन एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
और दोस्तों जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें उत्तर 1458 है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गया होगा, 1458 इसका उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंक से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, 5% बताओ। देखो दोस्तों इसको दो चीजें हैं, अपन एक्स मान के भी कर सकते हो, अपन इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक बार इसकी एक्स वाली बात बता देता हूँ, ठीक है। एक्स वाला अच्छा मेथड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप ट्रिक से भी बोलोगे तो मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले एक्स समझ लो, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, एक्स का 40% अंक क्या कर लिया उसने प्राप्त कर लिया, 50% अंकों से फेल हो जाता है, 50% अंकों से क्या 50 नंबरों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यदि मैं इसमें 50 अंक जोड़ दूंगा तो सर पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, तो 40 अंक कम कर दूंगा तो बाउंड्री लाइन पे आ जाएगा, लेकिन पास तो हो जाएगा। 40 अंक ज्यादा ला रहा है ना पास से, तो पास मैंने कर दिया तो इतने पे जेबी पासिंग मार्क्स हो गए, तो जेबी पासिंग मार्क्स है, जेबी पासिंग मार्क्स है। चलो सॉल्व कर लेते हैं पासिंग मार्क्स। ये कितना हो गया हमारा 40x बटे 100 प्लस 50 बराबर का 50x अपॉन 100 माइनस का 40। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, या फिर इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं। चलो इसको इधर ले आते हैं, तो 50-40 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा, और 50x में से 40x घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x बटे 100। इससे हमने ये काटा तो x बराबर हमारा कितना आ गया 900 आ गया, कितना आ गया 900 आ गया। तो हमसे इसने क्या बोले 5% बताइए, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 900, तो 900 का 5% हमारी क्या है पास जी तो है, तो 900 का यदि हम 40% लाएं, 900 का हम 40% लाएं तो 9 चौक 36 360 प्लस 50 कितना हो गया 0 6 5 11 4 3 1 4 410 क्या है उसके पासिंग मार्क्स हैं। अब उसने बोला परसेंटेज बताना है, तो 410 पासिंग मार्क्स है, कितने में से 900 में से इंटू 100, इससे ये काट दे 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 चौक 36 5 बचा 9 पंजे 45 5 बटे 9 45 से 5 बटे 9 प्रतिशत अपना इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया। देखो ध्यान से इस प्रश्न को हमें समझना है, क्योंकि प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। एक्स मान के मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ट्रिक है मैं बता दूंगा, लेकिन ट्रिक क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं ट्रिक उसको नहीं बता रहा। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंक से फेल होगा। यदि आप मुझे बताओ, यदि वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है और 50 अंकों से फेल हो रहा है, तो यदि वो 50 अंक और ले आता तो पास नहीं होता क्या? पास होता भैया, क्यों नहीं होता? 50 अंकों से ही तो फेल हो रहा है, तो 50 जोड़ दो पास। गलत कह रहा हूँ मैं? ऊपर से दूसरा मुझे बोल रहा है कि अगर वो 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा ले आता है, तो 40 अंक क्या ले रहा है? बहुत ज्यादा ला रहा है। तो यदि मैं 40 कम कर दूंगा तो उसको पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, पास तो हो जाएगा ना। 40 यदि मैं कम कर दूंगा तो पास हो जाएगा। वो पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा ला रहा है, तो यदि मैं 40 घटा दूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले वो 40% अंक प्राप्त करता है, मतलब जो नंबर है उसका वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 50% से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो मैं यदि 50% जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाएगा, 50 नंबर जोड़ दूंगा। उसके बाद जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा ला रहा है, तो 40 अंक यदि मैं कम कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो यहां पर दोनों बराबर हो गए, यहां पर भी पास हो रहा है, यहां पर भी पास हो रहा है। सॉल्व किया मैंने, x की वैल्यू आ गई हमारी 900, मतलब टोटल जो पेपर है कितने नंबर का? 900 नंबर का हमारा टोटल पेपर है। अब 900 में से वो कितना प्राप्त कर रहा है? 40% प्राप्त कर रहा है। 40% क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। और 50% जोड़ 50 नंबर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो 50 नंबर यदि मैंने ये सॉल्व किया तो कितना आ गया? 410 नंबरों पे वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो 410 नंबर पे पास हो रहा है। टोटल नंबर है 900, तो 410 से यदि हम 900 का भाग देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा 45 से 5/9% पास मार्क्स का, पासिंग मार्क्स का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन लोगों के फेवरेट प्रश्न आ चुके हैं, कुत्ते और चूहे वाले। ठीक है, कबूतर चूहे हैं। एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं
तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे। एक्स मान के वाले एक्स मान के बच्चे एक्स मान के कर सकते हैं, ट्रिक वाले बच्चे ट्रिक मान के कर सकते हैं। हम इसमें एलिगेशन मेथड को प्रयोग करेंगे। एलिगेशन जो कि मिश्रण चैप्टर है, आगे आएगा, हम उसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। उससे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्न पेपरों में आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स वाले बच्चे एक्स से कर लें, एलिगेशन वाले एलिगेशन से कर लें। एलिगेशन लगाओगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, देख लेते हैं। कुछ चूहे मान लिया अपन ने एक्स और अपन ने कबूतर मान लिया वाई। कबूतर मान लिया कितना वाई। अब बोला अगर सिर गिने जाए तो 280 हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि चूहे के भी सिर एक होता है और कबूतर का भी सिर एक होता है, तो एक का इंटू इसमें करेंगे, एक का इंटू इसमें करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं। तो x प्लस वाई कितना है अपना 280 है। कितना है 280 है। फिर वो बोला अगर पैर गिने जाए तो 820 है। तो यदि मैं चूहे के पैर गिनूं तो चूहे के सूत्र मैंने पैर तो कभी पकड़ ही नहीं पाया, 4 पैर ही होंगे, 4 पैर ही होंगे। तो 4 पैर होते हैं चूहे के। ठीक है, तो चूहे के 4 पैर होते हैं, मतलब 4x, और कबूतर के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं 2y। तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 820। अब आप लोग तो इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, 10वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था। ठीक है, आप यदि अब इसको सॉल्व कर लेना और आप यहां से x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब असली मेथड जो आपको करना है, सुनो जरा ध्यान से। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं। बात समझना ध्यान से, कितने हैं 280। चलो अब हम बात करते हैं मेथड की, एलिगेशन वाली की। तो एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं। यदि भाइयों मैं आपसे ये बोलूं कि यदि मैं मान लूं कि इस चिड़ियाघर में ये बोल रहा है कि जो मुंडी है, जो सिर है 280, इसको छोड़ो आप। मैं ये बोलता हूं 820 को पकड़ो आप। कितने 820 को आप पकड़ो। अगर पैर गिने जाए तो 820 है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कि यदि मैं मान लूं कि ये सारे के सारे पैर किसके हैं, चूहे के हैं। यदि मैं मान लूं ये सारे के सारे पैर किसके, चूहे के हैं, तो चूहे के पैर कितने हो गए हमारे, चूहे के पैर हमारे कितने हो गए 820। कितने हो गए, ठीक है। तो अगर सिर गिने जाएं तो 280 है। तो यदि मैं ये मान लूं कि चूहे पूरे के पूरे 280 है, मैंने मान लिया कबूतर इसमें एक भी नहीं है, सबके सब क्या है, चूहे हैं। तो यदि सबके सब चूहे हैं और सिर कितने हैं 280, तो चूहे के पैर होते हैं हमारे 4, तो 280 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1120। एम आई राइट, 1120। तो 1120 किसके पैर हो गए, चूहे के। यदि मैंने मान लिया कि ये सारे के सारे कौन है, चूहे हैं। लेकिन यदि मैं ये मान लूं कि ये सारे के सारे कबूतर हैं, यदि मैं ये मान लूं कि ये सारे के सारे कबूतर हैं, तो 280 इंटू 2, क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं, तो 280 इंटू 2 560 आ जाएगा। मैंने ये मान लिया कि सारे के सारे चूहे हैं तो पैर हो जाएंगे 1120। यदि मैंने ये मान लिया कि सारे के सारे कबूतर हैं तो पैर हो जाएंगे 560। लेकिन पैर वो हमें कितने बता रहा है, 820 बता रहा है। टोटल कितने बता रहा है, 820। एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे यहां पर, तो कितना बचेगा 0 0 और ये 300। अब फिर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा जी 0 6 260। इसमें से इसको करा, जे अपन ने काटा 2 1 2 2 3 6, जे काटा 2 से 15 15 और 13 कितने हो गए हमारे 5 3 8 और 2 1 और 1 2। ये चूहे की संख्या निकल आई, ये कबूतर की संख्या निकल आई, टोटल मिला के संख्या निकल आई 28। यहां पर कितनी है संख्या 280, क्योंकि सिर गिने जाएंगे, मतलब सिर गिने जा रहे हैं, मतलब मेंबर कितने हैं 280। यहां पर 28 बोल रहा है, 28 ना होकर कितने हैं 280 है। कितने गुना है 10 गुना है। कितने गुना है 10 गुना है। तो कबूतरों की संख्या पूछिए तो कबूतर हमारे कौन से है, कबूतर हमारे ये हैं, तो 10 का इंटू हम इसमें कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 150 हमारा आंसर निकल आया।
यदि हमसे चूहे पूछ लिए जाते तो हम इसमें 10 का इंटू कर देते तो हमारे 130 क्या निकल जाते, चूहे निकल जाते। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए कि 280 क्या है, मुंडियां हैं। तो यदि मैं मान लूं कि सबकी सब चूहे की मुंडियां हैं तो चूहे के पैर होते हैं 4, तो 280 इंटू 4 होगा 1120। यदि मैं मान लूं कि सारी की सारी मुंडियां कबूतर की हैं तो कबूतर के किया 2 पैर और 280 इंटू 2 560, लेकिन वो बोल रहा है पैर टोटल कितने 820 है, तो 820 है। हमने इसमें से घटाया तो यहाँ पर ये आ गया, हमने इसमें से घटाया ये तो यहाँ पर ये आ गया। हमने दोनों का वो लिया अनुपात समानुपात कैसे, 13 यहाँ पर 15, यहाँ पर टोटल मेंबर आ रहे 28। वो बोला टोटल 28 ना होकर 280 है, तो 280 कितना गुना है, 10 गुना। उसने बोला कबूतर, कबूतर ज्ञात कर लिया, 10 का इंटू 150 अपना उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाइयों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास को लेके आएंगे और उसमें जो भी IMP प्रश्न हमारे जो परसेंटेज से बनते हैं हम उसको लेकर आएंगे। पुराने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब अब हमारा जो वीडियो आएगा उसमें आपका पूरा परसेंटेज अच्छे से खत्म हो जाएगा। मानना कि आपको ये वीडियो आपके रेलवे में, आपको MP पुलिस में, MP पुलिस के लिए तो बाढ़ है, बिल्कुल एक तरीके से रामबाण है। ठीक है, SSC के लिए आपको सारी जगह ये वाली वीडियो काम आएगी। अच्छे से इसको पढ़ना, रिवीजन करना, इसको लेकर जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए ये क्लास इतनी ही, कल मिलते हैं फिर से।